छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर, एड जूनियर हाई स्कूल इत्यादि कोई भी परीक्षा हो, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए। आज हम लेकर आए हैं खंड 37। प्रश्नों की संख्या 20 कर दी गई है, 15 से बढ़ा के। आप यहाँ देख सकते हैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला होगी और जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के खंड 36 का आपको जवाब देते हैं। फिर 37 में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देने दें। अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और दोस्तों में शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाभ मिल सके। पहला प्रश्न था ताजी कविता के प्रवर्तक थे। ताजी कविता के प्रवर्तक थे। तो ताजी कविता के प्रवर्तक सही जवाब है लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ताजी कविता, ठीक है, सही जवाब है लक्ष्मीकांत वर्मा, ताजी कविता। आगे है दूसरा प्रश्न क्या था? प्लाट का मोर्चा किस कवि की रचना है? प्लाट का मोर्चा किस कवि की रचना है? तो सही जवाब है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा जान रहे हैं आप लोग कि ये प्लाट का मोर्चा जो है इसकी विधा है रिपोर्ताज, जो कि फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है रिपोर्ताज। शमशेर बहादुर सिंह जो भी जान सकते हैं आप। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक में है, दूसरे तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रश्न, बसवा गोविंदपुर नामक गांव में पैदा हुए। बसवा गोविंदपुर नामक गांव में पैदा हुए थे बिहारी लाल। कौन पैदा हुए हैं? बिहारी लाल का जन्म बसवा गोविंदपुर में हुआ है। हरिऔध का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में। देव का जन्म इटावा गौसरिया। मैथिली शरण गुप्त आप जान रहे हैं, चिरगामा झांसी, जन्म 86। सभी को बता दें। अगला है नई कविता नाम किसने दिया? प्रश्न यही बना है नई कविता नाम किसने दिया है? तो सही जवाब है अज्ञे। किसने दिया है? नई कविता नाम अज्ञे ने दिया है 1952 में। 1952 में एक रेडियो वार्ता के माध्यम से इलाहाबाद से आकाशवाणी। और नई कविता के प्रवर्तक जो होंगे जगदीश गुप्त। जब प्रवर्तक की बात आएगी तो 1954 में जगदीश गुप्त, और जब नाम दिया तो अज्ञे। प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। नई कविता को और किस नाम से जाना जाता है? नई कविता को और किस नाम से जाना था? सही जवाब है नवलेखन काल। सही जवाब क्या होगा? नवलेखन काल। ये प्रतीकवाद है जो इसको कहा जाता है। ये कई नामों से जाने जाते हैं लेकिन सही जवाब है नवलेखन काल। अगर नवलेखन नहीं तो आप प्रतीकवाद को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि प्रतीकवाद प्रयोगवाद को कहा जाता है। प्रयोगवाद के सभी अंग हैं ये सब, ठीक है। प्रपद्यवाद नकेनवाद है, ठीक है। और नवजागरण काल आप जान ही रहे हैं, द्विवेदी युग को कहा जाता है। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो सही जवाब है 59। कब प्रकाशित हुआ? 59, 1959 में। पहला 43, दूसरा 51, तीसरा 62 और चौथा देखो नीचे सामने लिखा है 79 में। तो चार जानिए, 43 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51, 51 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59 और 59 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 79। चार तार सप्तक है। यानी तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो सही जवाब 59। अज्ञे किस तार सप्तक के कवि हैं? अज्ञे किस तार सप्तक के कवि हैं? तो सही जवाब आपका है तार सप्तक के कवि हैं। ध्यान से बिल्कुल इसको आप देखिए। किस तार सप्तक की जब बात आएगा तो पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, क्योंकि पहला तार सप्तक बिल्कुल गलत है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहला तार सप्तक जब भी शुरू होगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले तार सप्तक का नाम है तार सप्तक। तो यहाँ आपको भ्रमित करेगा तो आप लगा देंगे पहला तार सप्तक, क्योंकि ये क्या है, सरासर गलत है। जिस तरह से आप देखते हैं फिल्म जो आती हैं, जैसे आया है दबंग 1, दबंग 1 कभी नहीं आएगा क्योंकि दबंग जो है 1 है। दबंग 2, दबंग 3 ऐसे रहेगा। क्रिस, क्रिस 1 नहीं है, क्रिस 2, 3, 4 इसी तरह से है। तार सप्तक 1 थोड़ी होता है, यानी तार सप्तक होगा केवल। आगे है इनमें से कौन युग्मक द्वित्व ध्वनियाँ है? नहीं है। कौन युग्मक द्वित्व ध्वनियाँ नहीं है? तो सही जवाब है उत्साह। क्या है? उत्साह युग्मक द्वित्व ध्वनियाँ नहीं है। बाकी देखो द्वित्व ध्वनियाँ है जहाँ डबल एक ही अक्षर का डबल हो जाए, तो डबल ना आ गया है, डबल ना है, डबल ना है। वो क्या है? द्वित्व ध्वनियाँ जो एक स्वर रहित है, जो एक स्वर सहित हो, और स्वर एक ही व्यंजन एक ही हो। जो व्यंजन स्वर सहित हो और जो व्यंजन स्वर रहित हो,
लेकिन दोनों व्यंजन एक ही होते हैं, वही द्वित्व व्यंजन होते हैं। तो सही जवाब है यही नहीं है, बाकी सब द्वित्व व्यंजन है। जैसे आप जान सकते हैं दिल्ली, पिल्ली, अप्पा, बप्पा, ये सब है, अट्ठा मट्ठा सब कुछ। छप्पय बनता है, छप्पय बनता है, कैसे बनता है? सही जवाब है दोहा प्लस रोला, रोला प्लस कुंडलिया, कुंडलिया प्लस उल्लाला, उल्लाला प्लस रोला। तो सही जवाब है रोला प्लस उल्लाला, ये छप्पे बनता है। पहले 4 चरण आपके रोला के, फिर 2 चरण आपके उल्लाला के होते हैं, यानी छप्पे में 6 चरण होते हैं। इसी तरह से आपका कुंडलिया है, कुंडलिया में भी 6 चरण होते हैं, लेकिन इसमें पहले दोहा रहता, फिर रोला रहता है, 2 इसके और 4 इसके। तो आपको बताना क्या था कि छप्पे बनता है तो रोला प्लस उल्लाला से बनता है। रोला सममात्री छंद है और उल्लाला अर्ध सममात्री छंद है। आगे है भगड़ का चिन्ह होगा, भगड़ का चिन्ह होगा, तो आप देख लीजिए भगड़ का चिन्ह क्या होगा। तो सही जवाब आपका है 515। भगड़ का चिन्ह अगर आप नहीं है तो ऐसे कर ले सकते हैं कि माता राज भान सलगत हो जाएगा, भानसा, भान सलगा है, सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा 2 1 1। तो आपका सही जवाब है पहला वाला है, ये नहीं है। आपका सही जवाब है 511, जिसको अपनी भाषा में कह सकते हैं, ये सही है। ठीक है, तो कितना है? गुरु लघु लघु, भानस है ना, तो माता राज भान सलगा, सही जवाब है ये। इनमें से कौन अल्पप्राण सघोष है? कौन अल्पप्राण सघोष है? देखिए का अल्पप्राण है और ये अघोष है, गलत हो गया। अल्पप्राण है और ये अघोष है, अल्पप्राण है और ये सघोष है, ये अल्पप्राण है और ये सघोष है। तो सही जवाब आपका होगा ये, क्योंकि ये अल्पप्राण है और ये सघोष है। ठीक है, ये अल्पप्राण तो है लेकिन ये सही जवाब आपका होगा ये अल्पप्राण और सघोष, क्योंकि ये सघोष नहीं है। ये जो आपका है देख लीजिए, ये अल्पप्राण है, तो आपका सही जवाब यही होगा अल्पप्राण और सघोष, क्योंकि ये जो है ये डा था, ये सही सही डा है लेकिन ये गलती से हो गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये डा हो जाएगा और ये या, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महाप्राण, टाठा डाढ़ा महाप्राण हो जाता है, इसलिए क्या है? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही जवाब यही आपका पा और धा है। ये अल्पप्राण है, ये देखो सघोष है, अघोष सघोष, दूसरा चौथा सघोष होता है। दूसरा चौथा क्या? सब सघोष होते हैं। ठीक है, दो छोड़ के सब सघोष होते हैं। अगला प्रश्न, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो सही जवाब है अज्ञेय की रचना है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह है। आगे, इनमें से कौन उत्तम पुरुष सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, इनमें से कौन उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो मुझे, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। जब कोई शब्द माँ शुरू होता है तो उत्तम पुरुष होता है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, ये मध्यम पुरुष है, उसे ये अन्य पुरुष है। सही जवाब है मुझे। अगला प्रश्न है 14 था, अनानास संतरा कैसा शब्द है? तो सही जवाब है आपका पुर्तगाली शब्द। कई बार बताया गया अनानास, संतरा, अलकतरा, आल्पीन, आलमारी, फिर इसके बाद आपका गोभी, कनस्टर, कमरा, गमला, चाबी, तौलिया, ये सब आपके पुर्तगाली शब्द हैं। आज का 15वां सवाल क्या है? भारत के संभारत में कौन सा अलंकार होगा? तो सही जवाब है अन्वय अलंकार होगा। भारत के संभार में अन्वय अलंकार होगा। आप सम देख के घबरा गए होंगे, सम जो आता है वो आता है आपके यम ओ उपमा अलंकार में, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ इसमें भी आता है। जब एक ही शब्द उसी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है तब ये अन्वय अलंकार होता है। देखो भारत के समान भारत ये कोई दूसरा नहीं है, भारत के सम सिया सी सिया, यानी सिया मतलब सीता के समान सीता है, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए क्या होगा?
अन्वय अलंकार। अब आपके 15 सवाल हो चुके हैं। अब आपको लेके चलते हैं जवाब। अब आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब। पहला प्रश्न आपके सामने है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी? यानी मनीषी की लोक यात्रा में किसकी जीवनी है? तो शांत प्रिय द्विवेदी, कविराज गोपीनाथ, शरत चंद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी? यानी इनकी पत्नी शिवरानी देवी। देखिए एक प्रश्न आपका बन गया, प्रेमचंद की पत्नी कौन है? शिवरानी देवी। प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी है? कलम का जादूगर, नहीं कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, अग्निसेतु। तो चारों में से कौन नाम से लिखे हैं? तो आपको जवाब देना है। तीसरा है, जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ। जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ कहाँ से हुआ है? भारतेंदु से, द्विवेदी से, छायावाद से, प्रेमचंद से। भारतेंदु से, छायावाद, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग। कहाँ से हुआ है? आपको बताने हैं। अग्निसेतु किसकी जीवनी है? अग्निसेतु किसकी जीवनी है? काजी नजरुल इस्लाम, मंजूर एहतेशाम, राही मासूम रजा और निराला। तो चारों में से किसकी जीवनी है? देख के समझ के दीजिए। अंतिम में सबसे बृहत जीवनी किसकी लिखी गई जो 3 भागों में है? सबसे बृहत जीवनी जो लिखी गई जो 3 भागों में कौन है? प्रसाद, निराला, प्रेमचंद और अज्ञेय। तो किसकी जीवनी सबसे बृहत है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? भरत मुनि, मम्मट, भामा, दंडी। भरत मुनि, मम्मट, भामा, दंडी। चारों प्रश्न देख लीजिए कौन इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन सा है? इनमें से कौन से ध्वनिवादी आचार्य हैं? आनंदवर्धन, भरत मुनि, विश्वनाथ, भामा। चारों में से कौन ध्वनिवादी हैं? आपको जवाब देना है। आगे चलते हैं, आनंदवर्धन, भरत मुनि, विश्वनाथ, भामा। अगले प्रश्न पर, वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक, वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वामन, भामा, कुंतक, राजशेखर। वामन, भामा, कुंतक, राजशेखर यानी वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक, वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक। आगे, क्षेमेंद्र किस संप्रदाय से जुड़े हैं? क्षेमेंद्र किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो आपको बताने हैं, रीत संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। तो चारों में से किस संप्रदाय से जुड़े हैं ये आपको बताने हैं। 4 संप्रदाय है, देखिए किससे जुड़े हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, रस सूत्र किस आचार्य की देन है? रस सूत्र किस आचार्य की देन है? देखिए यहाँ पर लिखा है, भामा, भरत मुनि, भट्ट लोलट और चौथा ऑप्शन है मम्मट। यानी भामा, भट्ट लोलट, भरत मुनि और इसके बाद आपके हैं मम्मट। चारों में से कौन है ये आपको बताने हैं। अगला प्रश्न, पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं। पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं सोमप्रभ सूरी, स्वयंभू, जोइंदू, राम सिंह। सोमप्रभ सूरी, स्वयंभू, जोइंदू, राम सिंह। तो पाहुड़ दोहा किसने लिखा? सही जवाब दीजिए। अगला है, इनमें से हेमचंद की रचना है। हेमचंद की रचना है तो योगसार, प्रबंध चिंतामणि, शब्दानुशासन, श्रावकाचार। तो किस कौन रचना है हेमचंद की? आपको बताने हैं। अगला है, पियु संगम कौ निच्छड़ी, पिय हो परख्यो क्यों। देखिए एक भाषा है ऐसी, क्या है, अवट्ट की तरह है, अपभ्रंशित है। पियु संगम कौ निच्छड़ी, पियु संगम कौ निच्छड़ी, पिय हो परोख्यो क्यों। पंक्ति किस कवि की है? तो सोमप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद, अब्दुल रहमान, राम सिंह। किसकी पंक्ति है? आपको जवाब देने हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा? भक्ति को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन,
गारसा दत्तासी, मित्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र। किसने कहा है? सही जवाब देने हैं। अगला क्या है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? तो जॉर्ज गिरियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जॉर्ज गिरियर्सन, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद, राम कुमार वर्मा। किसका कथन है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? प्रगतिवादी कथाकार हैं तो प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री। प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री कौन प्रगतिवादी कथाकार माने जाते हैं? आगे है, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। पर्दा कहानी के लेखक हैं, किसने लिखा? भीष्म साहनी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश। भीष्म साहनी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा और मोहन राकेश किसने पर्दा कहानी लिखा है? इनमें से कौन कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी एक रचना यशपाल की नहीं है? तो आपको बताना है, वो दुनिया, पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, विपथगा। ओ दुनिया, पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, विपथगा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सही जवाब दीजिए। खितनी बाबू कहानी के लेखक, खितनी बाबू कहानी के लेखक हैं अज्ञे, जैनेन्द्र, यशपाल, कोई नहीं। यानी 3 ऑप्शन है अज्ञे, जैनेन्द्र, यशपाल, डी कोई नहीं। डी कोई नहीं। आगे है, लास्ट है, खच्चर और आदमी कहानी के लेखक। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अज्ञे, कमलेश्वर। देख लीजिए, भगवती, यशपाल, अज्ञे, कमलेश्वर। तो इस कहानी के लेखक कौन है? आपको सही जवाब देने हैं। तो आपके 20 प्रश्नों की श्रृंखला हो चुकी है और फिर हम कल आपको 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे। अब कल से इसमें आपका 5 प्रश्न जो रहेगा वो आपके व्याकरण से, 5 प्रश्न आपके काव्यशास्त्र से और जो 10 प्रश्न रहेंगे वो आपके साहित्य से मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।